कि लिखें साथ साथ। जनाब कहा जा रहा है कि इट इज द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट such that its distance with the fixed point and the fixed line always remains equal। ठीक है बेटा, हमने एक अदद कंसिडर की है फिक्स्ड लाइन। ठीक है जी। जनाब एक है फिक्स पॉइंट और एक है मूविंग पॉइंट। हमसे ये कहा गया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब इस पॉइंट को मूव कराएं। लेकिन मूव ऐसे कराएं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर हो। तो अगर मैं ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये जो है हमारा, ये है जनाब फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का नाम हमने क्या रखा है? फोकस। और फिक्स लाइन का हमने क्या नाम रखा है? डायरेक्ट्रिक्स। तो जनाब ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? ट्रेजेक्ट्री इज बेसिकली अ पाथ। बाकी सबको भी क्लियर है बेटा? ताहा नदीम, अहमद बिलाल, अब्दुल हसीब, क्लियर है?
अच्छा जी, तो बेसिकली हमारे पास ये जो नोक है, इसको हम करते हैं वर्टेक्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। जहां पैराबोला की नोक हो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है जनाब, अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि वर्टेक्स जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो जनाब अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। जनाब जिस डायरेक्शन में ना पैराबोला का मुंह खुलता है, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो जनाब फोकस जो है वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो जनाब जब फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ये डिस्टेंस हमने अज्यूम किया हुआ है ए के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ये होता है 2a, और वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। किसका, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो फोकस पॉइंट हो जाएगा जनाब a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = -है। दोनों बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है सबको। अभी अली असगर, साद अली, दानियाल, रमशा, शोएब, एंड द वन एंड ओनली तहा नदीम। तो जैसा कि हमने देखा कि ये डिस्टेंस अगर 2a है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 2a ही होगा, और ये डिस्टेंस भी 2a होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4a होगा। ये 2a क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होता है। ये बात समझ आ गई सबको।
आप देख सकते हैं कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो जनाब हम लिखेंगे फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोकल कॉर्ड क्या है? जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये कहो कि फोकल कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? बात हो रही है जनाब इस लाइन की। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। तो उस फोकल कॉर्ड का नाम क्या है? लेटस रेक्टम। तो फोकल कॉर्ड बहुत सारी हैं जो कि फोकस से पास कर रही हैं। कॉर्ड वो हैं जो दो पॉइंट्स को जोड़ रही है। फोकल कॉर्ड वो है जो फोकस से पास कर रही है। तो खास फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल भी है, येलो वाली लाइन, वो कहलाएगी लेटस रेक्टम। ये बात क्लियर होगी सबको? और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? 4a होगी। ये बात क्लियर होगी सबको? कैन यू रिपीट? अच्छा, देखिए बेटा, कॉर्ड वो होती है जो कि दो पॉइंट से पास करती है। पैराबोला के कोई भी दो पॉइंट्स जोड़ दें, ठीक है। कॉर्ड का मतलब है कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ दें। कॉर्ड का मतलब है दो पॉइंट्स को जोड़ दें। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। फोकल कॉर्ड का मतलब है कि फोकस से पास करवा दें। तो फोकल कॉर्ड तो हो सकती है इनफाइनाइट, पैरेलल भी, परपेंडिकुलर भी। इसी तरीके से कॉर्ड्स भी होंगी इनफाइनाइट, लेकिन हम ले रहे हैं एक खास फोकल कॉर्ड। वो खास फोकल कॉर्ड कैसी है? जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है। जब मैंने फोकल कॉर्ड कह दिया तो इसका मतलब लाजमी सी बात है वो फोकस से तो पास करेगी करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल करती है उसको। तो वो फोकल कॉर्ड कहलाती है लेटस रेक्टम। 4a लेंथ क्यों है उसकी? क्योंकि येलो वाली लाइन आप देख सकते हैं 4a के बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा 2a है, नीचे वाला हिस्सा 2a है, तो टोटल हो गया 4a। यहाँ देखें आप, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। सारी बातें क्लियर हैं? अभी भी कुछ पूछना है तो पूछिए। शोएब शकूर क्लियर है बेटा 4a कि 4a क्यों है? अहमद बिलाल सिद्दीकी क्लियर हो गया आपको आपका क्वेश्चन? अच्छा जी, देखो बेटा, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो ए है, इसका वाई कोऑर्डिनेट देखें तो +2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट देखें तो -2 है। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको कि a, 2 है और a, -2 क्यों है? जबकि लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन है वो होगी x = a, क्योंकि राइट साइड पर है a यूनिट्स पे।
तो x इक्वल्स टू a हो गया। जबकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इक्वल्स टू माइनस ए, तो लेटिस रेक्टम की इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू प्लस ए। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बातें क्लियर है सबको? जनाब हमने सपोज कर लिया पी एक्स कॉमा वाई लोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है जी। मूविंग पॉइंट है जो कि पैराबोला के लोकस को डिफाइन कर रहा है। फिर हमने एफ पॉइंट ले लिया फोकस जो कि है ए कॉमा जीरो, और हमने कंसिडर कर ली डायरेक्ट्रिक्स जो कि है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक पी से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो पी से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है। ये बात सबको समझ में आती है? तो जनाब पी से फोकस तक का डिस्टेंस निकलेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अंडर रूट आएगा। ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। और राइट साइड पे लगेगा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस क्या था कि इक्वेशन रख दें और अपॉन में अंडर रूट करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। जनाब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, और इवेंचुअली हमें इक्वेशन मिल जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स, जो कि हमारी इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की। कब? when vertex is at origin and axis of parabola is along x axis। ये बात क्लियर हो गई सबको? इक्वेशन क्लियर हो गई? स्पैन ऑफ पैराबोला। स्पैन ऑफ पैराबोला का मतलब है पैराबोला का मुंह। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के।
जनाब अगर इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, तो A4 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि स्पैन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो जनाब केस 1 में जो हमारा वर्टेक्स है वो 0 0 पे है। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस है, जो कि y इज इक्वल टू 0 भी होता है। डायग्राम आपके सामने खूबसूरत मौजूद है। फोकस होता है A, 0 पे। डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a पे। लेटेस्ट रेक्टम होता है x इक्वल टू a पे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है A, 2a और A, -2a। और इक्वेशन है हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर -4ax हो जाए तो लेफ्ट पे खुलेगा, हाँ। अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 पे भी जनाब वर्टेक्स जो है वो 0 0 पर ही है, लेकिन एक्सिस ऑफ पैराबोला घूम गया है वाई एक्सिस पे, जिसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 0, और जिसकी वजह से डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जनाब मुझे बताएं, जब एक्सिस ऑफ पैराबोला x से उठा के मैंने y पे कर दिया तो डायग्राम में आपने क्या फर्क देखा? हाँ भाई, डायग्राम में आपने क्या फर्क देखा? डायग्राम में आपने ये फर्क देखा कि फंक्शन जो है जो पहले x का था, अब वो फंक्शन y का हो गया। तो हमारे पास सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फोकस था A, 0 वो हो जाएगा जनाब 0, a। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू -a। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a। कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जनाब 2a, a।
और -2a, इक्वेशन हो जाएगी जनाब x² इज इक्वल्स टू 4ay। क्या ये बातें क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ जाऊं। केस 3 और केस 1 सेम है, केस 4 और केस 2 सेम है। बस फर्क इतना सा है कि इसमें जो वर्टेक्स है वो होता है h, k पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि h और k जो है वो 0 0 नहीं है, जबकि इसका जो केस है वो है वही x एक्सिस और इसका वही है y एक्सिस। डायग्राम थोड़ी चेंज है। डायग्राम में क्या चेंज है? तो आप देख सकते हैं कि पैराबोला कहाँ बन रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पैराबोला जो है वो कहाँ बन रहा है। बात समझ में आ गई? अब क्या क्या चेंजेस आएंगे जरा देखते हैं। देखिए जनाब, ये था हमारे पास पैराबोला जो कि यहाँ चला गया। तो जनाब ये था हमारे पास x=0 और ये था y=0। चेंज हो गया, ये हो गया y=k और ये हो गया x=h। हमारे पास ये था 0, 0
और ये हो गया है एच कॉमा के। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। डायग्राम क्लियर है सबको? डायग्राम क्लियर है सबको? तो ट्रांसलेशन में अगर हम बात करें ओल्ड पॉइंट की और हम बात करें न्यू पॉइंट की, तो जो ओल्ड पॉइंट हमारा 0,0 था वो बन गया h,k। तो इन शॉर्ट जितने भी x,y हैं वो बन जाएंगे x+h, h+x, k+y। ये बात समझ में आ गई? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+h, y+k। ये क्लियर है जनाब? ओल्ड पॉइंट न्यू पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास इसी तरीके से इक्वेशन में भी चेंज आएगा। ओल्ड इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। जनाब हमारे पास जो x=0 था वो बन गया x=h, जो y=0 था वो बन गया y=k। तो इसका मतलब x=h लिखें या x-h=0 लिखें, y-k=0 लिखें, बात एक ही है। तो ओल्ड इक्वेशन में जो भी x था वो x-h बन गया है और जो भी y था वो y-k बन गया है। ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बातें क्लियर है सबको? तो जनाब ये था a,0 ना। a,0 और ये था 0,a।
ये था जनाब y इज इक्वल टू माइनस ए। नहीं, y इज इक्वल टू माइनस के नहीं था। ये था जनाब x इक्वल टू माइनस ए, और ये था जनाब y इज इक्वल टू माइनस ए। ये था जनाब x इक्वल टू ए, ये था y इज इक्वल टू ए। ये था जनाब a कॉमा प्लस माइनस टू ए। ये था प्लस माइनस टू ए कॉमा ए। ये था जनाब y का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। ये था जनाब x का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। तो अब क्या क्या चेंजिंग आई मेंशन करते हैं। यहाँ पर आएगा प्लस एच, यहाँ पर आएगा प्लस के, यहाँ पर आएगा प्लस एच, यहाँ पर आएगा प्लस के क्योंकि ये पॉइंट है। यहाँ पर आएगा प्लस एच, यहाँ पर आएगा प्लस के, यहाँ पर आएगा प्लस एच, यहाँ पर आएगा प्लस के क्योंकि ये पॉइंट है। यहाँ पर आएगा माइनस एच, यहाँ पर आएगा माइनस के, यहाँ पर आएगा माइनस के, यहाँ पर आएगा माइनस एच, यहाँ पर आएगा माइनस एच, और यहाँ पर आएगा माइनस के। तो जितनी भी इक्वेशंस थी उसमें एच और के माइनस होना था, और जितने भी पॉइंट्स थे उसमें एच और के ऐड होना था। क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये पूरा का पूरा टेबल क्लियर है आपको? ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज क्लियर? रमशा बेटा क्लियर है? जनाब मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको आराम से नोट करें। आगे बढ़ जाऊं? नोट कर लिया सबने?
बताओ यार, म्यूट करके बोले जा रहा हूँ यार, हद होती है यार, कोई बता भी नहीं रहा। देखो बेटा, अगर वाई पे स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस, एक्स पे स्क्वायर है तो वाई एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ नहीं करने इनके। अगर एक्स पे स्क्वायर है तो वाई एक्सिस, वाई पे स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा जी। इक्वेशन में अगर मेंबर्स दो हैं तो जीरो जीरो। इक्वेशन में अगर मेंबर्स दो हैं तो जीरो जीरो। इक्वेशन में अगर मेंबर्स दो से ज्यादा हैं तो एच कॉमा के। इक्वेशन में अगर मेंबर्स दो से ज्यादा हैं तो एच कॉमा के। ये बात समझ में आ गई? केस पहचानना आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ केस वन, ये हुआ केस टू, ये हुआ केस थ्री, और ये हुआ केस फोर। ये बात समझ में आ गई सबको? तो केस वन की इक्वेशन क्या थी जनाब? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स। केस टू की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई। केस थ्री की इक्वेशन क्या थी? वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स माइनस एच। और केस फोर की इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस के। ये बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है जनाब सबको? देखो बेटा, अगर मैं पहली इक्वेशन को कंपेयर करना चाहता हूँ तो इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू एक्स पे, और इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एट अपॉन थ्री वाई पे। जबकि इसके अंदर मैं इक्वेशन को ही खोल लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई माइनस फोर ए एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर और माइनस फोर ए एच। यहाँ पर भी यही करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस फोर ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर ए के। तो इसके लिए अब मुझे इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी। वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस एट एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? तो जनाब यहाँ पर जो है वो फोर ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पर फोर ए बराबर आ जाएगा फाइव बाई टू के, या ये कहो कि ए बराबर आ जाएगा फाइव बाई एट के। यहाँ पर फोर ए बराबर आएगा माइनस एट अपॉन थ्री के, तो ए बराबर आएगा माइनस टू बाई थ्री के। जनाब यहाँ पर माइनस टू के बराबर आएगा माइनस सिक्स के, और माइनस फोर ए बराबर आएगा माइनस एट के। तो के बराबर आएगा थ्री के, और ए बराबर आएगा टू के।
तो जनाब -k² -4AH बराबर है 23 के। तो ये हो जाएगा जनाब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू एच इज इक्वल टू 23। तो जनाब h बराबर आएगा -4। a आ गया, h आ गया, k आ गया। तो यहाँ पर भी यही करते हैं जनाब। यहाँ पर जो है वो हमने अरेंज थोड़ा सा आगे पीछे किया है, इसको सही कर लेते हैं। प्लस का आना चाहिए 2x और प्लस का आना चाहिए y। तो अगर कंपेयर करेंगे तो -2h आएगा 2 के बराबर, -4a बराबर आएगा 1 के बराबर, तो h बराबर आएगा -1 के बराबर और a बराबर आएगा -1/4 के बराबर। तो h² माइनस का और माइनस का 4a के ये बराबर है -1/2 के। तो जनाब ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है -1/4 इंटू के इज इक्वल टू -12। तो जनाब इधर -1 है लेफ्ट साइड पर, उधर जाके हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 1/2। 1/2 तो के की वैल्यू आएगी जनाब 1/2। तो जनाब a आ गया, h आ गया, k आ गया। अब आप जो चाहे निकाल लीजिए। चारों एग्जाम्पल क्लियर है? जब ए एच के आ गया तो आप फिर टेबल को यूज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब टेबल आपको याद होना चाहिए। जी शुएब क्या कह रहे हैं? पैरामीटर के क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको फेडरल की बोर्ड की बुक से भी मिल सकती है। मैं यहाँ पर आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा जी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स भी है हमारे पास। सर आप ये जो है वो केस 1 की दी हुई है सिर्फ ना यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है हमारे पास y - y1 y1 + y2 इज इक्वल्स टू 4a x - x1। ये है जनाब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। जनरल इक्वेशन बताई गई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास है y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2a x + x1। और वाज़ेह रहे कि केस 1 के लिए है ये। और इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी है। हाँ पैराबोला की इक्वेशन के बगैर कैसे करोगे इसको? हाँ निकाल लें डेरिवेटिव से, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, निकाल लें। बिल्कुल सही आंसर आएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है जनाब
y1 into x minus x1 plus 2a y minus y1 is equals to 0। ऐसे भी कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए याद रखें जो लाइन है वो हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है c इज इक्वल टू a अपॉन m, और हमारे पास जो पॉइंट होता है वो होता है जनाब a अपॉन m स्क्वायर। ये सब मतलब बता रहा हूँ मैं ताकि आप कहें कि भाई बताया नहीं सर ने, सब डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, रटना चाहे रट ले, मर्जी है आपकी। इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन कहाँ चली गई, ढूंढने दें जरा। जनाब ये होती है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280। तो अगर आप t को इंटरचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये थी हमारे पास पैराबोला की सारी कहानी जो कि मुझे आपको बतानी थी। एक बात और याद रखें जो कि बड़ी काम की है, जहाँ फोकस वहीं एक्सिस वहीं डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब है अगर फोकस एक्स पे है तो एक्सिस भी एक्स पे है और डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स पे है। अगर कोई एक चीज एक्स पे है तो सारी चीजें एक्स पे है। अगर कोई एक चीज वाई पे है तो सारी की सारी चीजें वाई पे है। ये बताना चाहा है मैंने यहाँ पर। जी सेंट्रिसिटी इसकी 1 होती है, बाद में पढ़ाऊंगा। एक्सिस से मुराद पैराबोला का एक्सिस जी।